नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे रटंती कालिका पूजा के बारे में कहा है और रटंती कालिका पूजा जो है वो घर पे किस तरीके से किया जा सकता है, उस बारे में भी जो है आप में से कई लोगों ने मुझसे कई सवाल किए हैं। रटंती कालिका पूजा, वैसे कई लोगों ने ये जो कहा है कि रटंती कालिका पूजा जो कि माघ अमावस्या की पूजा है, वो आप जो है किस प्रकार से यानी स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, ये सवाल ज़्यादातर मिले हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रटंती कालिका पूजा अमावस्या की पूजा नहीं होती है। अमावस्या की पूर्व दिन जो चतुर्दशी होती है उसे रटंती चतुर्दशी कहा जाता है, यानी माघ महीने के अमावस्या के पूर्व दिन के चतुर्दशी के दिन जो काली पूजा किए जाते हैं उसे जो है रटंती कालिका पूजा कहा जाता है। तो वो रटंती चतुर्दशी तिथि में होता है। वो पूजन जो है वो किसी भी प्रकार से अमावस्या में नहीं किया जाता और ना ही माघ अमावस्या को रटंती अमावस्या कहा जाता है। कई लोग इसे कहते हैं, पर ये जो धारणा है ये संपूर्णता से गलत धारणा है और गलत कथन है कि रटंती कोई अमावस्या नहीं होती है। रटंती कालिका पूजा जो होती है वो रटंती चतुर्दशी के दिन होती है। दक्षिणेश्वर मंदिर में जैसे कि रटंती कालिका पूजा रटंती चतुर्दशी के दिन किया जाता है, उसके साथ साथ जो है दूसरे दिन जो अमावस्या की पूजन है वो भी आयोजित होती है। तो दोनों ही पूजा हो रही है। अमावस्या पर माँ की विधिवत पूजा जैसे होती है हर अमावस्या पर, वैसे ही होगी। रटंती कालिका पूजा के नियम जो है वो रटंती मतलब पूर्व दिन की जो चतुर्दशी है उस दिन से होती है। तो ये विषय जो है ना, कई लोग जो है वो गलती करते हैं कि रटंती अमावस्या की पूजा, और आप में से कई लोगों ने मुझसे जो पूछा है कि रटंती अमावस्या की पूजा या पर रटंती कालिका पूजा के बारे में आप बता दीजिए माघ अमावस्या की। तो माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, माघ अमावस्या को रटंती अमावस्या नहीं कहा जाता है। अब विषय यहाँ पर आ जाता है कि रटंती कालिका पूजा घर पे करे, किस तरीके से करें। रटंती कालिका पूजा जो होती है दोस्तों, वो मूल रूप से घर पे आयोजित नहीं किया जाता है। अगर आप घर पर आयोजित करते हैं तो इसे कभी भी बंद नहीं, मतलब इसका जो होता है ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि उद्यापन उद्यापन तो वैसे अलग से जो है वो काली पूजन का होता नहीं है। उसमें जो है 1 साल तक करना ही होता है। जैसे अगर आप जो है अपने घर पे जो है माँ की मूर्ति लाकर अमावस्या की पूजा करते हैं तो आपको 12 साल तक जो है उस परंपरा को करना ही होगा। कई लोग जैसे कि संकल्प ले लेते हैं, किसी भी प्रकार के उनके मन्नत होते हैं, मतलब काम्य होता है, वो पूजन जो होता है वो काम्य होता है। तो वो जो है 3 साल तक करते हैं या फिर 5 साल तक करते हैं। पर वैसे ही जो लोग जो है मतलब बस माँ की पूजा करने के लिए वो शुरू करते हैं अमावस्या की पूजा, कि माँ की पूजा वो करेंगे, तो उन्हें जो है 12 साल तक कम से कम करना होता है। पर रटंती कालिका पूजा जो है उसे बंद नहीं किया जा सकता। रटंती कालिका पूजा इस वजह से जो है घर पे मतलब जिनके घरों में जो है काली मंदिर है, उन्हीं लोग जो है, उनमें से भी कई घरों में वैसे आयोजित नहीं होता है, पर ज़्यादातर मैंने जितने देखे हैं कालिका पूजन जो किए जाते हैं, रटंती कालिका पूजन, वो जो है जिनके घर में माँ काली की जो मंदिर है, वो माँ जो है मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, उनके घरों में ही इस पूजा का आयोजन किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे मंदिरों में तो रटंती कालिका पूजा आयोजित होती ही है। अमावस्या की पूजा जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हर अमावस्या के दिन आप करते हैं, उसी तरीके से जो है माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के दिन भी आप कर ही सकते हैं। पर जो है रटंती कालिका पूजा के दिन आपको अलग से कोई पूजन नहीं करना है। अगर आपको पूजन करना ही है तो आप मंदिर में जाकर जो है आप जो भी वस्त्र हो, पुष्पमाला हो, जो भी आपकी पूजा की सामग्री है वो आप मंदिर में देकर आइए। मंदिर में पुरोहित जी जो है वो पूजन करके आपको प्रसाद दे देंगे। कई लोग दूसरे दिन भी प्रसाद देते हैं, तो क्योंकि काली पूजन जो होता है वो रात्रिकालीन होती है। वैसे रटंती कालिका पूजा जो होती है ना, वो प्रदोष के समय ही मूल रूप से किया जाता है, मतलब एक टाइमिंग होता है उसके भीतर ही करना होता है, जो कि ज़्यादातर 7 से 8 के बीच इस तरीके का होता है। मैं अब बाद में जो है आपको पंचांग देखकर, मैंने पास में ही रखा है इसलिए पंचांग को, वो देखकर मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम के अंदर आपको जाना है मंदिर और आपको पूजा और आरती जो है माँ के सामने करना है। मतलब मंदिर में जाकर आप जो है माँ के सामने धूप दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। अधूरी धूप भी चाहते हैं तो वो भी आप माँ के सामने दे सकते हैं मंदिर में। पर
रटंती कालिका पूजा का आयोजन जो है वो आपको घर पे नहीं करना है। आप अमावस्या की पूजा कर लीजिए। रटंती कालिका पूजा के बाद जो मतलब अमावस्या होगी, जो मौनी अमावस्या है, जो माघ अमावस्या है, उस दिन आप पूजन कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। उस दिन अगर आप जो है, कई लोग जैसे कि माँ के फोटो के सामने कलश रखकर जो है वो पूजन आदि करते हैं दशोपचार विधि से, उसके बाद जो है आरती या महाआरती आदि करते हैं। हर अमावस्या पर जो पूजा होती है वो आप कर सकते हैं, पर रटंती कालिका पूजन अलग से जो है आप करने मत जाइए दोस्तों। रटंती कालिका पूजन केवल जो है प्रतिष्ठित मंदिर और घर के जो घर पे जो स्थापित मूर्ति है वहीं पर आयोजन किया जाता है। आप अपने घर पे जो है इस पूजा को मत करने जाइए, अगर आपके घर में जो है इस पूजा का प्रचलन नहीं है। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा है कि मुझे रटंती कालिका पूजा बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा मन करता है कि मैं अपने घर पे भी जो है वो पूरे विधिवत तरीके से करूं। तो देखिए, आप अगर चाहे तो रटंती कालिका पूजा के दिन जो है आप माँ की सेवा कर सकते हैं। मतलब जैसे कि धूप सेवा आदि अगर आप करना चाहते हैं, मंगल मुहूर्त में धूप करना, पूर्वान्ह, दोपहर में, संध्या के समय धूप आदि करके आरती करना, तो वो किया जा सकता है। सेवा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप अगर चाहते हैं कि रटंती कालिका पूजा के दिन जो है माँ की थोड़ा विशेष सेवा करेंगे, माँ को जो है आप थोड़ा पुष्प से श्रृंगार करवाएंगे, तो कोई विषय नहीं है उसमें। उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध या बाधा नहीं है, आप वो कर सकते हैं। पर पूजन के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पंचोपचार, षोडशोपचार या दशोपचार से पूजन आप करना चाहते हैं कलश स्थापना करके अलग से, उस विषय को जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आप रटंती कालिका पूजा के दिन मत करिए। आप माँ की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह पर ये होता है, कई कमेंट्स मुझे आते हैं कि वो काली पूजा करना चाहते हैं पर मतलब मंदिर में जाकर भी हर अमावस्या में करना चाहते हैं घर के साथ साथ जो है, पर आसपास में कोई काली मंदिर नहीं है। तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप अगर माँ की सेवा करना चाहते हैं रटंती कालिका पूजा के दिन, तो आप अवश्य अपने घर पे करिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है दोस्तों। पर आप पूजन आदि जो है अगर करना चाहते हैं तो आपको मौनी अमावस्या के दिन ही करना चाहिए, यानी कि रटंती कालिका पूजा के बाद के दिन जो है जो अमावस्या होगी, जो मौनी अमावस्या, चतुर्दशी पे रटंती कालिका पूजा, उसके बाद के दिन जो है मौनी अमावस्या, उस दिन आप माँ की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद ही जो है जो मौनी अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा शुरू हो रही है उससे माघ महीने की गुप्त नवरात्रि जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 10 तारीख जो है रटंती कालिका पूजा है, फरवरी के 10 तारीख को, 11 तारीख को मौनी अमावस्या है और 12 तारीख से माघ की गुप्त नवरात्रि जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक पावन समय होता है। तो आप रटंती कालिका पूजा, मेरा बस आपको यही कहना है कि आप जो है अलग से इसे अपने घर पे प्रचलन करने की किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा ना करें। आप घर पे जो है माँ के बस धूप सेवा आदि कर सकते हैं। माँ की विशेष आरती अगर थोड़ा करना चाहते हैं धूप दीप से तो आप अवश्य कर सकते हैं। मतलब उस दिवस के लिए जो है आप थोड़ा माँ की आरती करना चाहते हैं, विशेष रूप से धूप सेवा करना चाहते हैं, तो आप अवश्य करें, उससे उसमें समस्या बिल्कुल भी नहीं है। पर पूजन जो है वो आप दूसरे दिन, यानी कि जैसे अमावस्या के दिन आप करते हैं कलश आदि रख के भी, तो आप उस तरीके से जो है अमावस्या के दिन ही आप कर सकते हैं, मतलब करना आपको चाहिए। तो ये विषय बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो जिस तरीके से आपका मन करता है, मतलब अगर आप अमावस्या के दिन भी सेवा करना चाहते हैं माँ की, कई लोग तो उस तरीके से जैसे कि पूजा कर नहीं पाते, तो अगर वो दोनों दिन ही सेवा करना चाहते, मौनी अमावस्या रटंती कालिका पूजा के दिन भी वो सेवा करना चाहते, या फिर उसके साथ साथ जो है मौनी अमावस्या के दिन भी जो है वो माँ की सेवा आप करना चाहते, धूप सेवा आरती आदि करना चाहते, तो आप अवश्य करिए। उन दिनों में आप थोड़ा घर पे जो है बहुत अच्छी तरीके से घर में साफ़ सुथरा रखिए, घर पे धूप लगाइए और धूप अवश्य दे दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। माँ को ना धूप बहुत प्रिय होता है। और आप नारियल के छिलके में जो है गुग्गुल का धूप अवश्य करिए। माँ को गुग्गुल बेहद प्रिय होता है, बहुत ही प्रिय होता है गुग्गुल के सुगंध जो है वो माँ को। उसके साथ साथ आप राल का भी इस्तेमाल अवश्य करिए, माँ को राल भी बहुत प्रिय होता है। तो राल, गुग्गुल, घी के साथ जो है
आप माँ को धूप अवश्य करिए। उसके साथ साथ कपूर, अगरू, इन सारी वस्तुओं का अगर आप इस्तेमाल करते तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जटामांसी का उपयोग आप करके जो है माँ को धूप कर सकते। बेल पत्र के साथ बेल फल धूप होता है एक, वैसे वो कम मिलता है, कई जगह पर जो है ना वो मिलता भी नहीं है। तो कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि वो कहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए वो हर जगह पर तो वैसे मिलता नहीं है, कई समय पंसरी के दुकान में जो है ऑर्डर देने से वो लोग मंगवा लेते। पर घबराइए मत आप, अगर आपके पास नहीं है तो राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, कपूर से, घी से जो है आप जो है धूप माँ को अवश्य कर सकते। कुछ नहीं मिल रहा है, मैं हर बार जैसे आपको कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि राल गुग्गुल से ही जो है ना आप घृत मिश्रित गुग्गुल के साथ और राल के साथ जो है नारियल के छिलके में आप अवश्य माँ को धूप करें। ये बहुत ही अच्छा होता है। और अपने पूरे घर पे भी जो है ना उस धूप धुनी को आप दिखाएं। खाने में आप थोड़ा जो है उस दिन ऐसे कुछ तामसिक वाले भोजन ना लें। तामसिक वाले भोजन का मतलब वेज तो आपको खाना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ जो है प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल भी आप जो है स्किप कर दें। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप माँ की धूप सेवा कर रहे हैं किसी विशेष दिन में हो, तो उसमें जो है ना घर पे किसी भी प्रकार के और तरह के गंध नहीं होना चाहिए। चाहे वो मतलब नॉनवेज का हो या फिर किसी और तरीके के जो भी सारे होते हैं ना, परफ्यूम वगैरह, बहुत ऐसे परफ्यूम लगाए जाते हैं जो गंध भी जो होता है ना वो हर किसी को सूट नहीं करता है। तो उस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा आप जो है उस दिन दूर रखिए, क्योंकि माँ जो है आपके घर में गंध भोग लगा रहे हैं धूप के माध्यम से। तो इस वजह से जो है आप उस दिन थोड़ा इन सारी चीज़ों को स्किप करने की कोशिश करिए। तो माँ के अगर आप चाहें तो दोनों दिन सेवा कर सकते, धूप सेवा, आरती आदि, या फिर जो है आप केवल रटंती कालिका पूजा के दिन माँ की धूप सेवा करके आरती करके दूसरे दिन यानी कि अमावस्या के दिन जो है माँ की पूजा आप कर सकते। तो विषय बस इतना ध्यान में रखिएगा कि रटंती कालिका पूजा आपको घर पे अलग से नहीं करना है, नहीं तो जो है दोस्तों ये जीवन भर करना होता है। एक बार रटंती कालिका पूजा चालू करने से आपको जीवन भर करना होता है। वैसे ये जो होता है ना, ये साधकों की पूजन भी कहा जाता है। इस वजह से जो कहा जाता है कि मंदिरों में ही अगर ये पूजन किया जाए और जो गृहस्थ लोग हैं वो भी मंदिर में जाकर ही वहाँ पर पूजन, आरती, पुष्पांजलि आदि करके आए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर पे आयोजन करने के इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हर समय पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप जो है रटंती कालिका पूजा अगर करना चाहते तो आप घर पे उसका आयोजन मत करिए, मंदिर में जाकर आप जो है काली पूजा मतलब उसके टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए जो है आप उस समय माँ के सामने फल मूल आदि, पुष्प वगैरह जो कुछ भी आपको सामग्री मन करता है देने को आप माँ को देकर आइए। और घर पे जैसे कि आपके घर पे अगर माँ की फ़ोटो है तो उसमें आप धूप सेवा आदि करके आरती करिए और दूसरे दिन अमावस्या के दिन आप पूजन आदि कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अमावस्या की काली पूजन करते हैं। तो टाइमिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। रटंती कालिका पूजा जैसे कि प्रदोष समय से ये मूल रूप से ये पूजन होता है। तो 10 फरवरी बुधवार को रटंती कालिका पूजा का समय जो है वो है प्रदोष 5 मतलब संध्या 5:26 सूर्यास्त। देखिए प्रदोष तभी लगता है जब सूर्यास्त होता है ना, तुरंत प्रदोष लग जाता है। तो सूर्यास्त जब होता है उसी के समय को जो है प्रदोष कहा जाता है। तो सूर्यास्त यहाँ पर हो रहा है 5:26 पर। तो उसी दिन संध्या जो है 5:26 से लेकर 7:02 के भीतर रटंती कालिका पूजन हो रहा है। तो ये टाइमिंग जो है थोड़ा ध्यान में रखिए आप। इस टाइमिंग के भीतर ही मंदिर में जाकर आप पूजा करिए, माँ की आरती दर्शन करिए। संध्या का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस समय जो है आप माँ की आरती अवश्य दर्शन करिए। रटंती कालिका पूजा के दिन ये बहुत ही अच्छा होगा। और ये करके आके जो है ना आप घर पे आरती कर सकते हैं। मतलब मंदिर में आप कहेंगे कि घर पे अगर हम आरती करना चाहते तो हम कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं। आप जो है अगर मान लीजिए कि कई जगह पर तो जैसे सर्दी का समय है, वैसे 6:30 से 7 बजे ही आरती शुरू होती, तो उस समय आप जो है आरती माँ के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि जो है चतुर्दशी रात्रि 12:44 तक रह रहा है, तो आप जो है दोस्तों आप जो है मतलब संध्या की पूजा आरती करके आके अपने घर पे आरती आदि कर सकते हैं। तो टाइमिंग जो है वो 5:26 से लेकर 10 फरवरी बुधवार को जो है
5:26 संध्याकालीन से लेकर जो है 7:02 के भीतर जो है रटंती कालिका पूजन का मुहूर्त है। इसके बीच ही जो है रटंती कालिका पूजा होगी। यहाँ पर वैसे लिखा ही है, देखिए, रटंती चतुर्दशी पूजन, रटंती चतुर्दशी स्नान, रटंती चतुर्दशी यात्रा, रटंती यात्रा, शिष्य देवी के रटंती यात्रा। तो रटंती पूजन जो होती है वो चतुर्दशी के पूजन होती है। ये अब मुझे लगता है आप लोगों में से जिन भी लोगों का कन्फ्यूजन था ना वो दूर हो गया है। ये रटंती पूजन जो होता है वो चतुर्दशी पूजन होता है, वो किसी भी प्रकार का अमावस्या पूजन नहीं है। रटंती अमावस्या नहीं होती है, रटंती चतुर्दशी होती है। तो रटंती कालिका पूजा रटंती चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे दिन 11 फरवरी को। अमावस्या जो है रात्रि 12:12 तक है, मतलब पूरे दिन अमावस्या है उस दिन। बहुत ही अच्छा है। मौनी अमावस्या कहा जाता है इसे। अमावस्या के व्रत और निशी पालन, मौनी अमावस्या पूजन। तो इस प्रकार से जो है 11 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को जो है अमावस्या की पूजन होगी। क्योंकि 12 बजे को जो है वो टच कर रहा है तो अमावस्या की निशी जो है उसी दिन हो रहा है। तो इस वजह से मतलब ये एक हिसाब होता है। कई लोगों ने मुझे कहा है इस हिसाब को, ये एक्चुअली जैसे कि रात 8 बजे से लेकर 12 बजे के भीतर जिस दिन अमावस्या होती है, मतलब 12 बजे को टच करता है अमावस्या, तो उस दिन के जो है ना अमावस्या काउंट होता है निशी के रूप में। तो 11 फरवरी बृहस्पतिवार को ही जो है अमावस्या के व्रत और निशी पालन किए जाएंगे और मौनी अमावस्या पूजा। माघ महीने के जो अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, ना कि रटंती अमावस्या। मौनी अमावस्या की पूजन जो है वो 11 फरवरी को किया जाएगा। तो इस दिन जो है आप माँ की पूजा आदि जैसे आप अमावस्या हर अमावस्या पर करते हैं वो आप कर सकते। तो रटंती कालिका पूजन जो है वो होगा 10 फरवरी को बुधवार को जो है, और 11 फरवरी को जो है मौनी अमावस्या की पूजन होगी, यानी कि माघ अमावस्या की पूजन होगी। ये बस ध्यान रखिए, रटंती कालिका पूजन रटंती चतुर्दशी का पूजन चतुर्दशी का पूजन है, और अमावस्या की पूजन जो है वो मौनी अमावस्या रूप में किया जाएगा, यानी माघ अमावस्या रूप में। तो विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया है और आप लोगों को ये विषय समझ में भी आ गया है। तो दोस्तों, अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई मतलब सवाल है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोगों को मतलब इस विषय को समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है कि अमावस्या के लिए जो, क्योंकि इस बारे में मुझे ज़्यादातर सवाल मिले हैं, रटंती अमावस्या कहकर जो है कई लोगों ने कहा है। तो इस विषय में कोई भी सवाल हो तो मुझे आप बेझिझक जो है कमेंट्स करिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।